की गहमा गहमी के बाद आज कुछ चैन की सांसें मिली? यूपी की पॉलिटिक्स में कभी आराम नहीं है और इस फील्ड में लगातार काम करना पड़ता है। जो लगातार काम करेगा वो कामयाब होगा। लगातार काम तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ राजनीति डिनर पर होती है। डिनर पॉलिटिक्स में डिनर पॉलिटिक्स आपकी तरफ से हुई, डिनर पॉलिटिक्स योगी जी की तरफ से हुई। डिनर सबने खाया और फिर साथ चले गए उस तरफ, एक आया ही नहीं राज्यसभा के चुनाव में। ये कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में? अगर डिनर तक बात पहुंची है तो समाजवादी पार्टी की जो कैटरिंग कर रहे थे वो ताज से हो रही थी। लगता है कुछ लोगों को ताज का खाना पसंद नहीं है। अब मुझे दूसरे पक्ष की कैटरिंग कहां से थी वो नहीं पता मुझे। तो बस खाने में ही बातचीत ऐसी हो गई के साथ लोग उधर चले गए। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूं क्योंकि आपने एक बयान दिया और आपने कहा कि ये समय था जब आप देखना चाहते थे कि सच में कौन आपके साथ है। इसके लिए क्या राज्यसभा के चुनाव करवाने जरूरी हैं, ये जानने के लिए कि अखिलेश यादव की पार्टी में कौन सच्चा साथी है? देखिए, आपने डिनर की बात की लेकिन डेजर्ट्स की बात नहीं की। डेजर्ट्स लगता है बीजेपी के पास अच्छे हैं। जलेबी दे रहे हैं कि रसगुल्ला दे रहे हैं कि गुलाब जामुन दे रहे हैं। अच्छा, गुलाब जामुन में कुछ भर कर के भी दिया जाता है आजकल। तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का जो गुलाब जामुन रहा हो उसके अंदर कुछ छिपा रहा हो जिसके कारण कुछ हमारे साथी चले गए छोड़ करके। लेकिन अखिलेश जी, वो तो जिसने खाया, वो कहते हैं ना लड्डू ऐसा, जिसने भी खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन राजनीति क्या अब डेजर्ट्स पर, गुलाब जामुन पर आकर टिक गई है, या फिर ये कहें कि लहर ऐसी चली है मोदी की कि 400 पार उन्होंने नारा दिया, आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे? देखिए, आप कहावत को खराब मत करिए। कहावत वो शादी को लेकर के है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो आप कहावत को खराब मत करिए। नहीं, और क्या है ना कि बीजेपी को अगर ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम कुछ उद्घाटनों पे भरोसा करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? दूसरे दल के लोगों को लालच देने की क्या जरूरत है? आप उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हो कि इनके किस थाने में एफआईआर है। अरे भाई, एफआईआर थी तो आपने पहले क्यों नहीं याद रखी? आपको केवल वोट चाहिए इसलिए एफआईआर याद आ रही है। और फिर दिल्ली से लेके लखनऊ तक, दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली। अरे आपने तो इतना काम किया है, अमृत काल चल रहा है आपका, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपने तो न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है। फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही विधायकों की? और फिर आपका अपना नहीं, दूसरों का उधार के लेकर ले रहे हो आप। और आपका जो टॉपिक अच्छा है, नवनिर्माण। मैं समझता हूं यहां जितने लोग आए होंगे और आप भी जिस रास्ते से आए होंगे, ये एग्जाम्पलरी काम समाजवादियों का जो दिखाई दे रहा है, ये जो अंसल सिटी है, ये समाजवादियों का काम है। कभी नेताजी ने इसको डिजाइन किया था। तो मैं समझता हूं नवनिर्माण तब होगा जब अंसल जैसी मॉडर्न सिटी बनेगी किसी शहर में, जहां प्रॉपर सड़क होगी, सड़क के किनारे पेड़ लगे होंगे, साइकिल ट्रैक होगा, फुटपाथ होगा, 24 घंटे सिक्योरिटी होगी, 24 घंटे यहां पर हर सुविधा होगी। और जो इन्वेस्टमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये समाजवादियों की देन है यहां पर। चाहे वो लुलु मॉल हो, चाहे आपका मेदांता हो, चाहे वो स्वीडिश स्कूल हो, चाहे आपका बेस्ट प्राइस हो, चाहे आपका अमूल हो, चाहे आपका पराग हो, चाहे आपका कैंसर इंस्टीट्यूट हो। और सोचिए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी, इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट की जगह काट करके नई जगह नहीं ली। इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट के पास जो हार्ट का एक अच्छा अस्पताल बनना था, उसकी जमीन छीन करके हार्ट अस्पताल ना बना करके आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो। और सोचो किसने उसका शिलान्यास किया था? लोक भवन, जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं,
उसके सामने प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। और कब किया था शिलान्यास? तो क्या नवनिर्माण हो रहा है ये? आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता? नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू पे तो पैसा दीजिए किसान को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो अखिलेश यादव जी, हर सरकार स्कीम चलाती है। आवास के अभी बन रहे हैं, आवास तो पहले से भी बन रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था, उनका एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहां है सोलर पैनल? अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर जलेगा। मुश्किल इस बात की है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी? और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? और इस बार इंडिया गठबंधन का आपने वादा किया है, वादा ऐसा किया था, लेकिन जो कन्वीनर थे नीतीश कुमार साहब वही चले गए, क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से आ ही नहीं सका। और जिन्हें आप पढ़ा लिखा दोस्त कहते थे, जो किसानों के पक्ष की बात करता था, जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूं, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? आपने बहुत सारे सवाल क्लब कर दिए हैं। अगर आप एक एक पूछेंगे, मैं एक एक का जवाब दूंगा। तो एक एक का जवाब दीजिए। पहले बताइए कि आप चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं, अगर सब काम आपने किए? आप मुझसे पूछिए कि कौन से सवाल का मैं जवाब दूं। आप कहिए कि 2017, 2022 के चुनाव क्यों हारे, जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए।